हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ। जो बच्चे हमारे इस बार यानी जो बच्चे हमारे 2025 में इंटर पास हुए हैं और वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ये क्लास जो है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले तो हम उनको ये बताना चाहेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप में से बहुत से बच्चे जो है एडमिशन ले चुके होंगे या अभी ले रहे होंगे। जो एडमिशन ले चुके हैं वो भी अपना जो है जाकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार जो है अपने सब्जेक्ट को चेंज करा सकते हैं। और जो बच्चे अब अभी एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये तो क्लास उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो जो बच्चे ले चुके हैं वो भी अपना जो है फॉर्म जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आप अपने मतलब सब्जेक्ट को आप बदल सकते हैं, ऐसा है नियम। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो देखिए सबसे पहले हम गृह विज्ञान विषय की बात करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले गृह विज्ञान यानी होम साइंस की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए आप सभी लोग जानते होंगे या अभी तक नहीं जानते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए जो हमारा स्कूली विषय है स्टूडेंट, यानी जो क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक वह विषय मिलता है, वही हमारा क्या है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे आपका गृह विज्ञान जो है क्लास 6 से पढ़ाया जाता है, आपका हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, ठीक है, ये जो है आप लोगों का क्लास 6 से चलता है। इंग्लिश जो है आपका क्लास 6 से चलता है। यानी जो आपका क्लास 6 का विषय वो हाई स्कूल में, हाई स्कूल के साथ साथ क्या ग्रेजुएशन में मिलना चाहिए, तो ही आपका क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो देखिए हम गृह विज्ञान विषय की बात करते हैं। तो गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको क्या है मतलब बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। इसको जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं। इसके साथ आप कुछ भी विषय लेकर पढ़ सकते हैं। इसके साथ जो है आप हिंदी भी लेकर पढ़ सकते हैं, इसके साथ आप संस्कृत भी लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा विषय है कि इसके साथ कुछ भी आप लेकर पढ़िए तो भी क्या है, आपको कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गृह विज्ञान अपने आप में ही क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये ऐसा विषय है, ये ऑल अंडर विषय है स्टूडेंट। गृह विज्ञान जो विषय है इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, यानी आपका जो होम साइंस है वो इसमें क्या है, आपका जो है होम साइंस में एजुकेशन को भी लिया गया है, मनोविज्ञान को भी लिया गया है, पॉलिटिकल के भी कुछ पोर्शन है, आपके सोशियोलॉजी के पोर्शन है आपके। ठीक है, आपका जो है कॉमर्स का कुछ पोर्शन है, कुछ जीव विज्ञान से लिया गया। इसलिए क्या ये होम साइंस के साथ किसी भी कॉम्बिनेशन का जो है मैटर नहीं है। आप जो बच्चे होम साइंस के अलावा स्वतंत्र होकर किसी भी विषय से वो इसके साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि आप लोगों को इस साल मतलब 2025 और 26 की बैच की मैं बात कर रही हूँ। 2025 और 26 में आप लोगों को क्या है स्टूडेंट, 2 मेजर पेपर पढ़ना है। ठीक है, क्या है, 2 पेपर आप लोग मेजर पढ़ेंगे। मेजर मतलब आपका ये मेन विषय होगा। मेजर का मतलब क्या हुआ, आपका मेन विषय। जैसे आप हिंदी में बताते हैं, सॉरी हिंदी नहीं, इंटरमीडिएट में आप लोग जैसे बताते हैं ना कि हम लोग 5 सब्जेक्ट पढ़े। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट वो क्या था, आपका मेन था। अब यहाँ पे क्या है, मैटर लफड़ा क्या है, एनईपी 2022 या 2024 में जो चेंजिंग हुआ, तो अब यहाँ पे क्या है, आप लोग तो ग्रेजुएशन पास होकर निकल जाते हैं, यानी बीए पास होकर निकल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या है, मेन सब्जेक्ट ही नहीं पता होता कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है। तो आज हम सब कुछ आप लोगों को इस क्लास में बताएंगे कि देखिए सबसे पहले क्या है, आपका आप लोगों को क्या है, 2 मेजर पेपर पढ़ना होगा। ठीक है, उसके साथ फिर क्या, एक आप लोगों का माइनर पेपर होगा। ठीक है, एक आप लोगों का क्या होगा, माइनर पेपर होगा। फिर क्या है, एक आप लोगों का को करिकुलर पेपर होगा। ठीक है, को करिकुलर पेपर होगा। ठीक है, एक आप लोगों का क्या होगा, कौशल विकास का पेपर होगा। ठीक है, कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास का पेपर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, 2 आपका क्या है, मेजर है, एक आपका क्या होगा, माइनर हो गया, फिर क्या एक आपका को करिकुलर हो गया और एक क्या होगा, कौशल विकास हो गया। तो टोटल कितने हुए, 2, एक 3, एक 4, ठीक है, एक 5, यानी 5 में ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो 5 तो ये पेपर आपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में भर दिए, लेकिन अब यहाँ पर संशोधन क्या है, तो देखिए जो ये माइनर सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है, ये माइनर सब्जेक्ट, ठीक है, ये माइनर सब्जेक्ट जो है आप लोगों का किस सन में होगा, तो जब ये माइनर सब्जेक्ट की बात भरेंगे तो आप एग्जाम मतलब अभी आप ले लेंगे माइनर सब्जेक्ट, लेकिन इसका एग्जाम जो होगा जब आप लोग जब सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तब इसका एग्जाम होगा। ठीक है, इसका एग्जाम कब होगा, सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तब होगा। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर
सेमेस्टर में आप लोगों को टोटल कितना पेपर देना है, तो देखिए 2 पेपर ये मेजर हो गया, एक आपको करिकुलर देंगे और एक क्या है कौशल विकास देंगे, टोटल 4 पेपर देंगे। अब आइए देखिए हम बात करते हैं मेजर में। तो मेजर में जैसे आप लोगों को हमने बताया कि मेजर सब्जेक्ट आपका क्या है, मेन सब्जेक्ट होता है। तो मेन सब्जेक्ट में ही क्या है आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे देखिए हमने आपको बोला कि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके साथ क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। आप कोई भी विषय आप स्वतंत्र रूप से लेकर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब आगे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर होम साइंस के अलावा अगर आप जैसे कोई विषय और लेना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन में आप कौन कौन से विषय के इंक्लूड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप बात करते हैं, देखिए हिंदी के साथ क्या है आप लोग जो है हिंदी प्लस संस्कृत आप लीजिए, तब आपका जो है कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, फिर क्या है आपका इतिहास के साथ जो है इतिहास हो गया, इतिहास के साथ क्या है आप मतलब नागरिक शास्त्र आप ले सकते हैं, ठीक है, जिसको राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं, या इतिहास के साथ आप जो है और क्या ले सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं। ठीक है, भूगोल, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर आप समाज शास्त्र लिए हैं तो समाज शास्त्र के साथ भी जैसे आपको इन दोनों विषयों में से कोई एक विषय लेना पड़ेगा। समाज शास्त्र ले लिए तो पॉलिटिकल साइंस ले लिए, या समाज शास्त्र ले लिए तो प्लस इसके साथ क्या अर्थशास्त्र आपने ले लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, समाज शास्त्र के साथ क्या हुआ, अर्थशास्त्र आपने ले लिया। ठीक है, तो ये चीज क्या हुआ, आप जैसे मान लीजिए आपने मनोविज्ञान लिया, ठीक है, तो मनोविज्ञान के साथ क्या है आप मनोविज्ञान के साथ आप होम साइंस लीजिएगा। ठीक है, होम साइंस लीजिएगा, मनोविज्ञान होम साइंस हो गया, मनोविज्ञान आपका क्या समाज शास्त्र हो गया। तो 2 विषय जो है आपके बिल्कुल पूरी रूप से स्वतंत्र है, आपका समाज शास्त्र स्वतंत्र है और आपका होम साइंस स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये देखिए आप कॉम्बिनेशन ध्यान दीजिएगा। अब ये नहीं कि आप हिंदी ले लिए, ठीक है, अब हिंदी आपको हिंदी में रुचि है, हिंदी ले लिए और दूसरा मेजर विषय क्या किया आपने इतिहास ले लिया। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये आपका कॉम्बिनेशन नहीं हुआ स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। तो आपको क्या हिंदी के साथ संस्कृत लेना है या इतिहास के साथ फिर भूगोल या नागरिक शास्त्र लेंगे। तो हिंदी अगर आपको हिंदी पढ़ने का मन है तो आप क्या करिए, हिंदी को इसी को माइनर में आप कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी को अगर आपको ज्यादा रुचि है तो इस समय क्या है आपका माइनर और मेजर सब्जेक्ट जो है, चाहे आप किसी भी विषय से आप माइनर कर रहे हो चाहे किसी भी विषय से आप मेजर माइनर करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा मेजर और माइनर दोनों का जो सिलेबस अब क्या है 2024 में। ठीक है, 2024 का जो बैच गया स्टूडेंट यानी जो आपके अभी सीनियर 2024 और 25 वाले में एक संशोधन हो गया कि चाहे आप माइनर सब्जेक्ट में कुछ भी ले या मेजर सब्जेक्ट, जैसे मेजर सब्जेक्ट में कुछ बच्चों ने हिंदी ले लिया और कुछ बच्चों ने क्या हुआ मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट को हिंदी बना लिया, यानी मेजर और माइनर दोनों हिंदी ही भर लिए। कुछ बच्चों ने से मेजर में हिंदी उसको भर दिया और कुछ बच्चों ने क्या किया हिंदी को जो है माइनर सब्जेक्ट में ले लिया। तो उनका जो सिलेबस होगा वो एक ही होगा स्टूडेंट। ठीक है, उनका सिलेबस क्या होगा, एक ही होगा, यानी कि आपका माइनर और मेजर सब्जेक्ट का जो है सिलेबस एक होगा, सेम 8 यूनिट आप लोगों को पढ़ना होगा और परीक्षा भी जो होगी आपकी क्या है यूनिवर्सिटी से परीक्षा होगी इसकी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा कि जो मेजर हो चाहे माइनर हो वो आप लोगों का क्या है परीक्षा जो है मेन परीक्षा जो होगा यूनिवर्सिटी से होगा। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन आप लोगों को क्या हो सकता है स्टूडेंट, भविष्य में जैसे आप लोगों को कभी कोई दिक्कत आएगा तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन में ये रहे। एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम यूट्यूबर की तरफ से श्रावण मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रद्धा सुमन मेरा कि हमको जैसे मेजर सब्जेक्ट का कब देना है एग्जाम, कैसे होगा, और माइनर सब्जेक्ट का जो है कैसे होगा। तो देखिए मेजर सब्जेक्ट में आप लोगों का जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 100 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो 100 नंबर में से याद रखिएगा कि 100 नंबर का क्या है आप लोगों का पेपर होगा। तो 100 नंबर के पेपर में जो है 75 नंबर का, ठीक है, 75 नंबर का पेपर जो होगा वो विश्वविद्यालय लेगा। ठीक है, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, जैसे आप चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से आप लोग पढ़ रहे हैं सब लोग। ठीक है, विश्वविद्यालय, तो ये विश्वविद्यालय का मतलब क्या है यूनिवर्सिटी। और जो आपका 25 नंबर जो बच रहा है तो वो 25 नंबर का जो है आप लोगों का कॉलेज लेगा, यानी ये मिड टर्म की परीक्षा से नाम से जाना जाएगा। मिड टर्म की परीक्षा से इसको क्या है हम जानते हैं। ये 25 नंबर जो है आप लोगों का जो है इंटरनल मार्क्स रहेगा और जो 75 नंबर रहेगा वो आपका यूनिवर्सिटी से एग्जाम होगा। ठीक है, तो 25 नंबर मिड टर्म में आप लोगों को मतलब ऐसे ही 25 में जो सभी कॉलेज वाले क्या होते हैं
20, किसी को 19, किसी को 18, इतने नंबर तो आप लोगों को फिक्स है, ठीक है। लेकिन 75 नंबर में आप लोगों को अच्छा सा जैसे परफॉर्म करना रहता है, ठीक है, कि ताकि आपका मेरिट बन सके। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम को करिकुलर की बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए को करिकुलर आप लोग को एक ही मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में को करिकुलर का ऑप्शन जो होगा आप लोगों को विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में जो है 2 आप लोगों को शो कर रहा होगा। तो एक आप लोगों का जो होगा वो होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है। क्या होगा? फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये क्या है आप लोगों का, जैसे पेपर का नाम हो गया हाइजीन। और दूसरा आप लोगों का वो कर रहा होगा, शो कर रहा होगा फर्स्ट एड, ठीक है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये आप लोगों का क्या है, पेपर होगा स्टूडेंट, ठीक है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनिएगा, आपके कॉलेज में जो भी पेपर यहाँ पर को करिकुलर में चल रहा होगा, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, तो जो भी आपके कॉलेज में जो पेपर चल रहा होगा तो आप वो पेपर अपने जो है एग्जामिनेशन फॉर्म में आप लोग वहाँ पे भरेंगे, ठीक है। और जो आपका कौशल विकास का पेपर होगा स्टूडेंट, ये भी क्या है कॉलेज के लोग ही परीक्षा लेते हैं। जो कौशल विकास का जो पेपर होता है स्टूडेंट, ठीक है, कौशल विकास का, तो ये पेपर जो होता है ये क्या है कॉलेज के लोग ही लेते हैं। ये आपका 100 नंबर का रहता है, ठीक है। तो ये कॉलेज वाले डिसाइड करते थे। इसमें किसी को कौशल विकास में जो है किसी को फेल नहीं किया जाता, प्लस मिड टर्म में भी आप लोगों को फेल नहीं किया जाएगा। मिड टर्म में भी हमने आपको बताया ना कि 25 में से 20, 18, 19, 17 ऐसे करके आप लोगों को नंबर मिल जाता है। बस क्या है आप लोगों का ये 75 नंबर वाला मैटर जो है फंसेगा, जो कि यूनिवर्सिटी से एग्जाम होता है। तो यहाँ पर गुड न्यूज आप लोगों का क्या है, तो गुड न्यूज ये है स्टूडेंट कि आप लोगों को इस चैनल पे जो है आप लोगों के लगभग जैसे संस्कृत और इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आप लोगों के बीए के, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो राजनीतिक शास्त्र हो, चाहे आपका होम साइंस हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे समाज शास्त्र हो, यानी ओवरऑल सिर्फ संस्कृत और इंग्लिश को छोड़कर ओवरऑल सारे सब्जेक्ट जो है बीए में आपके चलते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे जो चलेंगे उसकी क्लास जो है मैं आप लोगों को यूनिट वाइज जो है प्रॉपर वे में दूंगी स्टूडेंट, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और उसके साथ साथ जो आपका जो माइनर सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट चाहे वो किसी भी विषय का हो, सिर्फ आपका 2 ही विषय मैं छोड़ रही हूँ आप लोगों का, संस्कृत और इंग्लिश। इसका सिर्फ आप लोगों का माइनर पेपर हम आप लोगों को नहीं दे पाएंगे, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट के जितने भी माइनर पेपर हैं, जितने भी सब्जेक्ट के माइनर पेपर हैं, वो आप लोगों को सब कुछ हम इसी चैनल पर आप लोग को दे देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आप लोगों का को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है और फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर क्लास आप लोगों को हमने चैप्टर वाइज इसी चैनल पर यूट्यूब पर हमने आप लोगों को दिया है। सिर्फ आप लोगों को क्या है वहां जाकर सिर्फ पढ़ना है और अपनी तैयारी करनी है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग जो है इस चैनल पर जुड़ेंगे तो आप लोग बीए के जो है 6 सेमेस्टर आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ग्रेजुएशन के 6 सेमेस्टर की पूरी कोर्स की जिम्मेदारी जो है मेरी है स्टूडेंट, और आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को जो है इस बार 2025 वाला जो भी एडमिशन, अभी जैसे अब कुछ ही दिन में आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का जो है सब्जेक्ट वाइज जो है हम क्लास लगाने वाले हैं। तो आज जो बच्चे भी मतलब बुक नहीं खरीद सकते हैं या कहीं काम करते हैं तो उनको समय नहीं मिल पाता, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपना जो है यूनिट वाइज सिलेबस क्या है, ठीक है, यूनिट वाइज चैप्टर पढ़ सकते हैं। चैप्टर अगर नहीं आप लोगों को करना तो मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में हर यूनिट से जो है क्वेश्चन की तैयारी मैं करा दूंगी स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप चैप्टर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप जैसा कमेंट आप करेंगे कि नहीं हमको मैम चैप्टर वाइज ऑल मतलब सब्जेक्ट का चाहिए, जैसे होम साइंस का चाहिए, मनोविज्ञान का चाहिए, समाजशास्त्र का चाहिए, तो मैं चैप्टर वाइज भी आप लोगों को पढ़ा दूंगी। अगर नहीं तो मैं आप लोगों को पूरे ओवरऑल सारे सब्जेक्ट के जो है आप लोगों को 8 यूनिट पढ़ना रहेगा स्टूडेंट। चाहे आप हिंदी ले, चाहे आप इंग्लिश ले, चाहे आप संस्कृत ले, सभी में क्या है आप लोगों को टोटल जो है 8 यूनिट आप लोगों को पढ़ना रहेगा हर सेमेस्टर। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाइए, चाहे सेकेंड सेमेस्टर में जाइए, चाहे थर्ड सेमेस्टर में जाइए, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में जाइए, 4 सेमेस्टर तक आप लोगों को क्या है टोटल 8 यूनिट हर सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 8 यूनिट पढ़ा तो उसकी परीक्षा होगी, फिर सेकेंड सेमेस्टर में गए तो फिर
दूसरा पेपर उसी का सब्जेक्ट का रहेगा, फिर 8 यूनिट आप पढ़ेंगे, फिर उसकी परीक्षा होगी। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो 8 यूनिट क्या है, सारे सेमेस्टर में आप लोगों को, यानी 4 सेमेस्टर तक जो है आप लोगों को 8 यूनिट पढ़ना है। अब 5वें 6वें में आप लोगों को क्या हो जाएगा, 2 पेपर में डिवाइड हो जाएगा, तो वो आपका क्या 16 यूनिट हो जाएगा, यानी फर्स्ट पेपर 8 यूनिट और सेकेंड पेपर 8 यूनिट। ये आपका क्या है, बीए जब आप 3rd ईयर पहुंच जाएंगे तब होगा। लेकिन फिलहाल हम 4 सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो 4 सेमेस्टर में आप लोगों को क्या है, हर सब्जेक्ट में 8 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए कॉम्बिनेशन आप समझ गए। आप देखिए स्टूडेंट, गृह विज्ञान से बहुत से बच्चे भागते हैं, तो जबकि ऐसा नहीं स्टूडेंट। आप लोग इंटर में आप लोगों को जो है गलत मटेरियल दे दिया जाता है, गलत मतलब टीचर को उतना जानकारी नहीं है, वो मतलब पुराने ढर्रे पे ही चलते आ रहे हैं और वो पूरा वर्कलोड आप लोगों से प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा करवा रहे हैं। जबकि आपको ग्रेजुएशन में होम साइंस में प्रैक्टिकल बहुत कम है स्टूडेंट, इतना नहीं ज्यादा जितना कि आप लोग इंटर में मतलब करते हैं। ग्रेजुएशन में आएंगे तो बिल्कुल आप जैसे आप सब सामान्य विषय आप पढ़ते हैं उसी तरह से क्या आप लोगों को होम साइंस भी पढ़ाया जाएगा। और प्रैक्टिकल जैसे नॉर्मल प्रैक्टिकल की तरह होम साइंस में भी आप लोगों को नॉर्मल प्रैक्टिकल ही कराया जाता है। हाँ, रही बात आपकी फाइल की, तो फाइल जो है स्टूडेंट आप लोगों को सारे सब्जेक्ट में बनानी है। ऐसा नहीं है कि आप होम साइंस के अलावा आप हिंदी ले लिए, ज्योग्राफी ले लिए, हिस्ट्री ले लिए, पॉलिटिकल्स ले लिए, तो आपको वहाँ पर फाइल नहीं है। फाइल जो है आप लोगों को सारे सब्जेक्ट में, क्योंकि जो NEP 24 है तो वो क्या किए, प्रैक्टिकल को जो है इंटरनल कर दिया है, तो यानी हर सब्जेक्ट में क्या, हर सब्जेक्ट को जो है प्रैक्टिकल से जोड़ दिया है, तो इसलिए फाइल तो जो है सभी में बनेगा। लेकिन हम क्यों ना ऐसा विषय लें जिसमें हमारा फ्यूचर हो स्टूडेंट। ठीक है, तो होम साइंस जो बच्चे मतलब इंटरेस्टेड हैं तो उनका तो होम साइंस का हम पूरा अच्छे से यहाँ पर पढ़ाएं स्टूडेंट। वो BA और PG दोनों जो है आप लोग होम साइंस यहाँ पे अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। होम साइंस के जो स्कोप है स्टूडेंट वो भी बहुत मतलब अच्छे हैं। आप लोग होम साइंस से BA कर लीजिए, MA कर लीजिए, होम साइंस से डिप्लोमा आप कर लीजिए तो आप डाइटिशियन की पोस्ट पे जा सकते हैं। फिर कुछ डिप्लोमा ऐसे हैं जो मानव विकास संसाधन जो है मानव कल्याण से संबंधित जो है वो भी एक है, IGNOU से डिप्लोमा चलता है, तो आप जो है बाल विकास से संबंधित या मानव विकास से संबंधित जो वैकेंसी आती हैं आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, काउंसलर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, डाइटिशियन के तौर पे आप काम कर सकते हैं, बुटीक के तौर पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है आपके होम साइंस में मर्ज है। होम साइंस एक ऐसा विषय है स्टूडेंट जो कि आपके कंपटीशन में पूरे सब्जेक्ट को जो है ऐड करके चल रहा है, यानी कि अगर आप सिर्फ एक विषय होम साइंस आप सिर्फ पढ़ ले रहे हैं तो भी आप जो है किसी कंपटीशन का जो है 20 से 25% जो है आप यहाँ से कवर कर लेते हैं, क्योंकि जो होम साइंस की जो ब्रांचेज हैं 5 ब्रांचेज हैं स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हमारा होम साइंस है वो पूरे सब्जेक्ट को लेकर चल रहा है, जैसे एजुकेशन को लेकर चल रहा है, आपका सोशियोलॉजी को लेकर चल रहा है, पॉलिटिकल को लेकर चलता है, कॉमर्स के भी कुछ पोर्शन जो है वो इंक्लूड है आपके। ठीक है, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट को जो है ये इंक्लूड करके चलता है, तो इसलिए उसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। और आपका पूरा बायोलॉजी का पूरा पोर्शन आपका होम साइंस में है स्टूडेंट, तो बायोलॉजी से ही तो ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री का बहुत सारा, जैसे बायोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ते होंगे तो होम साइंस में भी बायोकेमिस्ट्री है, तो बहुत सारे जो केमिकल्स है, खनिज लवण, ये सब चीज क्या है, सब आपके केमिकल्स बॉन्डिंग जो होती है वो सब कुछ आपको तो होम साइंस में पढ़ाया जाता है। तो होम साइंस हमारा एक ऐसा विषय है जो कि क्या है सारे विषय को इंक्लूड करके चल रहा है, तो इसलिए अपने आप में ये खुद मेजर है, इसका बहुत स्कोप है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को हमने बताया। अब जो बच्चे हमारे होम साइंस के होंगे तो उनका देखिए फायदा यहाँ पे क्या होगा, जैसे उनका जो ये को करिकुलर वाला जो पेपर है तो ये बिल्कुल उनके लिए हलवा रहेगा। क्यों? क्योंकि को करिकुलर का जो फूड एंड न्यूट्रिशन वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, तो वो ऑलरेडी अगर वो होम साइंस मेजर पढ़ लिए तो उनका तो ये पेपर अपने आप तैयार हो गया, या ये पेपर पढ़ लिए तो उनका होम साइंस तैयार हो गया। 50% अगर इसको पढ़ लेते हैं पूरा अच्छे से चारों यूनिट, इसमें क्या को करिकुलर में आपको 4 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जो आपका मेजर पेपर होगा, ठीक है, मेजर पेपर जो होगा उसमें क्या है, उसमें आप लोगों को जो है 8 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेजर पेपर होगा तो वो क्या है 8 यूनिट का होगा, लेकिन जो को करिकुलर है वो आपका क्या 4 यूनिट का होता है। तो 4 यूनिट अगर इसको अच्छे से आप पढ़ लिए तो आपका 50% होम साइंस का तैयार हो, यानी एक विषय से आप लोगों का क्या है 2-2 विषय की तैयारियां हो रही हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो होम साइंस वाले जो बच्चे हैं बिल्कुल परेशान न हो, क्योंकि मैं उनको ऑलरेडी इस चैनल पर जो है होम साइंस की पूरी क्लास पहले से लगी हुई है, और अब जो है आप लोगों का लेटेस्ट अपडेट ये है कि चाहे आप हिंदी लीजिए, चाहे आप होम साइंस लीजिए, चाहे आप मनोविज्ञान लीजिए, चाहे सोशियोलॉजी लीजिए, चाहे पॉलिटिकल लीजिए, चाहे हिस्ट्री लीजिए, चाहे ज्योग्राफी लीजिए। ठीक है, ये सारे और इकोनॉमिक्स को भी मैं
ऐड कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स की भी क्लास जो है आप लोगों को इस पर जो है हम थ्योरी वाला पूरा अच्छे से आप लोगों को दे देंगे स्टूडेंट। तो कहीं भी आप लोगों को भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग सिर्फ एक चैनल से पढ़िए। यहाँ पर मेजर, माइनर, को करिकुलर, ये तीनों सब्जेक्ट का आप लोगों को फायदा मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप लोगों को एक चैनल पे क्या क्या है, एक ही जगह पे आपको मेजर मिल जाएगा, एक ही चैनल पे जो है आप लोगों का माइनर मिल जाएगा, और इसी चैनल पे जो है आप लोगों का क्या मिल जाएगा, को करिकुलर वाला भी मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो एक चैनल से जुड़ने से देखिए आप लोगों को क्या 3 कोर्स जो है आप लोगों का फ्री एंड कॉस्ट जो है आप लोगों का मतलब हल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग बच्चों तक आप लोग भेजिए स्टूडेंट, क्योंकि ये चैनल जो है आप लोगों का निःशुल्क और घर घर तक शिक्षा पहुंचे, इस उद्देश्य से हमने स्टार्ट किया स्टूडेंट। ठीक है, मेरा मोटो बस यही स्टूडेंट कि ये जो एजुकेशन हो ये चैनल के तरह चले स्टूडेंट। ठीक है, कोई भी बच्चा जो है मतलब अभाव में ऐसा ना हो कि पढ़ ना पाए, उसको किताब का भी मान लीजिए किसी तरह से वो फीस, स्कूल का फीस, कॉलेज का फीस तो मैनेज कर लिया, लेकिन अगर उसको जो है कॉपी किताब या से संबंधित या बुक्स वगैरह वो नहीं खरीद सकता है, तो इस चैनल पर जो है जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर करके जो है अपना परीक्षा और अपना जो भी सपना हो वो साकार कर सकता है। और इस चैनल पर आप लोगों को जो है 1 रुपया भी नहीं देना स्टूडेंट, सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है। और मेरी कोशिश रहेगी आगे मैं और मतलब इस पे इम्प्रूव करूंगी, ताकि जो भी मैं मैटर बनाऊं उसको पीडीएफ फॉर्म में भी कहीं मतलब आप लोगों को दूं। ठीक है, तो मेरी आगे यही कोशिश रहेगी कि पीडीएफ फॉर्म में भी मैं इसको इंक्लूड बहुत जल्द करने वाली हूँ। लेकिन क्लासेस जो वीडियो वाला जो है वो आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज जो है बहुत जल्द ही आप लोगों का मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट, इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है दीजिए, क्योंकि आप ही लोग जो है मतलब आप ही तो मेरे मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि आप ही वो हथियार हो जो कि इसको आगे बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे क्या है मतलब सब बच्चे जो है एक समान से जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन है, एजुकेशन चेंज कैन एवरीथिंग, मतलब आप सब कुछ जो है शिक्षा के बदौलत चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एजुकेटेड नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं, तो आप कुछ भी परिवर्तन नहीं ला सकते। समाज में या परिवार में हम तभी परिवर्तन ला सकते हैं स्टूडेंट जब हम क्या एजुकेट हो, और वो शिक्षा क्या हो हमारे अंदर दिखाए तब जाकर है। और इस चैनल का सिर्फ एक ही मोटो है, एक ही उद्देश्य है कि इंटर तक आप लोग जैसे भी पढ़ें स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन में जो है आप लोग अच्छा करिए, ताकि क्योंकि यही से क्या है आपके जो है मतलब एक तरह से मान लीजिए आप उड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, उड़ना जो है सीखते हैं, तो आप लोगों का यहाँ पर बेसिक चीज कम जो है अच्छे से हो जाए। अगर आप सिर्फ को करिकुलर अच्छे से पढ़ लेते स्टूडेंट, तो किसी भी कंपटीशन का याद रखिएगा कि 40 से 50% आप यहाँ पर कवर कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ चारों सेमेस्टर, ठीक है, चारों सेमेस्टर नहीं, सॉरी आप लोगों का 6 सेमेस्टर नहीं 4 सेमेस्टर चलेगा। ठीक है, चारों सेमेस्टर अगर आप सिर्फ को करिकुलर अच्छे से पढ़ लिए, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो है आप लोग 40 से 50% किसी भी कंपटीशन का 40 से 50% जो है आप यहाँ पे एजुकेशन या नॉलेज जो है गेन कर सकते हैं, और वहाँ पर फाइटर बन के 40 से 50% आपका यही बीए लेवल के को करिकुलर के कोर्स से ही कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। बहुत जल्द आप लोगों का हम सब्जेक्ट वाइज क्लास लगाएंगे। तो देखिए ये तो वीडियो के फॉर्म में था, मतलब हम यहाँ प्रेजेंट होकर आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो है आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्म में पढ़ाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, वो आप लोगों का पीडीएफ फॉर्म में कंटेंट अच्छे रहेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपके सीनियर जो है अगर मुझसे जुड़े हैं स्टूडेंट, तो आप उनसे को करिकुलर के बारे में पूछ लीजिएगा कि मैं 50 क्वेश्चन का सिर्फ मॉडल पेपर देती हूँ। 50 क्वेश्चन में उनका जो है आप लोग मतलब आपके सीनियर बताएंगे कि 47 क्वेश्चन तक उनका जो है इस एग्जाम में आता है स्टूडेंट। ठीक है, 47 क्वेश्चन, 50 में 47 48 क्वेश्चन जो है मेरे मॉडल पेपर से आता है। तो आपके अगर सीनियर होंगे तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि नहीं मैम ने जो भी 1 दिन 2 दिन पहले मॉडल पेपर मैं देती हूँ 50 60 या 80 क्वेश्चन का, तो उसमें से 47 क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अब मैंने सोचा कि नहीं धीरे धीरे क्या है आप लोगों का मेजर सब्जेक्ट भी मैं इस पे कंप्लीट करा दूं, ताकि बहुत से बच्चे जो है किताब नहीं ले पाते तो उनके लिए जो है ये अच्छा हथियार हो जाएगा, और एक अच्छा मतलब मैटर तैयार हो जाएगा आप लोगों को, ताकि आप लोग घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते। क्योंकि बहुत से बच्चे जो है गरीब होते हैं, वो क्या है कहीं ना कहीं काम करके अपने जो स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस भर पाते, एग्जामिनेशन फीस भर पाते हैं, बुक नहीं ले पाते या समय अभाव है उनको बुक पढ़ने का समय नहीं मिलता। तो क्या है कंटेंट रहेगा तो वो अपना कहीं भी
ही ऑफिस टाइम में ही जो है वीडियो चलाकर अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग भेजिए, ताकि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में जान सकें। और इस चैनल पर जुड़ने पर देखिए आप लोगों को हमने बताया ना कि तीनों सब जो पेपर आप पढ़ेंगे, मेजर, माइनर, को करिकुलर, इसकी पूरी तैयारी जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।